नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। आज 2 जनवरी के शुभ अवसर पर कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जावेद अली जी की अध्यक्षता में पूर्व स्वतंत्रता सेनानी कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजहरुल हक साहब का आज पुण्यतिथि मनाया गया। आज पुण्यतिथि है और आइए जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि और क्या क्या उनके संबंध में कल आवेदन भी दिया गया था। तो आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और क्या आज पुण्यतिथि पे क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आज हो क्या रहा है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में विकास तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने महान विभूतियों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। इसलिए मैं आज मेरी अध्यक्षता में महान स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सहयोगी असहयोग आंदोलन जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था, उसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले पुरयोद्धा जो केंद्र बिंदु रहे असहयोग आंदोलन के, और बिहार विद्यापीठ जो पटना में स्थापित है उसको 35 एकड़ ज़मीन देके महात्मा गांधी जी के कर कमलों से उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी की मौजूदगी में शिलान्यास कराया। और कौमी एकता के प्रतीक हमारे मौलाना मजहरुल हक साहब की आज 93वीं पुण्यतिथि है। इसलिए हम सभी लोग आज उनको तहे दिल से खिराज अकीदत पेश करते हैं, किए हैं। और मैं इस अवसर पे कहना ये चाहता हूँ कि हमारे सिवान के ज़िला के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के महान विभूति हैं, जिन्हें हमारी आने वाली पीढ़ी जो अभी पीढ़ी है वो उन्हें नहीं जानती है, उनको याद दिलाना भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है। इस वजह से ही मैंने इनाकाद किया इस प्रोग्राम का कि हमारे सिवान जिला के नौजवानों को ये पता नहीं है कि शहीद उमाकांत सिंह जी 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत पटना सेक्रेटेरिएट पे देश के नाम अपने प्राण की आहुति दे दी। तो वहीं ब्रजकिशोर बाबू को लोग जो संस्थापक सदस्यों में रहे बिहार विद्यापीठ के, उनको भी लोग भूलते जा रहे हैं। चूँकि राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, इसलिए उनको तो राष्ट्रीय सम्मान के साथ जिला प्रशासन और जितने भी ब्रांडेड नेता हैं वो गाहे बगाहे याद कर लिया करते हैं। लेकिन और भी जो हमारे जिला के महान विभूति और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जैसे हमारे जवाहर हुसैन साहब जीरादेई के 3 टाइम विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन सारे लोगों को याद करना और इनकी प्रेरणा को लेके और हमें आगे बढ़ना ही देश की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतर रास्ता है। इसलिए मैं आज इस अवसर पे लोगों से आह्वान करता हूं कि हम सिवान के लोग इतने भी खुदगर्ज न बन जाएं कि अपनी महान विभूतियों को याद नहीं कर पाएं। कम से कम हमारे सीने में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा और स्नेह रहना चाहिए और जिंदा होके रहना चाहिए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता अश्वत्थामा यादव जी भी मौजूद हैं। पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मौलाना मजहरुल हक साहब का आज पुण्यतिथि है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। जो इस चैनल के माध्यम से जो जनता सुन रही है उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आज महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरुल हक साहब का 92वां पुण्यतिथि है। इनके चित्र पर हम लोगों ने आज फूल चढ़ा करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनको चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और कहना क्या है, मौलाना मजहरुल हक साहब गांधी जी का मित्र थे। गांधी जी और मौलाना मजहरुल हक साहब में मित्रता विदेश में हुई। जो लॉ के पढ़ाई पढ़ने गए थे लोग, दोनों आदमी वहाँ पर हुई।
और मौलाना मौजूद हक साहब छपरा नगर परिषद के उपसभापति रहे हैं। उसके बाद से एक नया सोच के बारे में मैं बता रहा हूँ उनके पुण्यतिथि पे, कि बहुत पैसा वाले थे उस ज़माने में। आज भी पैसे वाले लोग हैं, किसी के पास पैसा हो रहा है तो वो दिल्ली या बम्बे, लंदन, अमेरिका में रहना पसंद करता है। और मौलाना मौजूद हक साहब की सोच ऐसी थी कि वो यहाँ फरीदपुर में अपना आशियाना बनाए। उस समय छपरा जिला होगा, 1800 कुछ ईस्वी की बात है, तो छपरा जिला होगा, कोई और भी जिला हो सकता है। तो आज के डेट में उस समय छपरा जिला लगभग फरीदपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। ये प्योर देहात एरिया था, वो रहना पसंद किए और यहाँ आशियाना बनाए फरीदपुर में, जो अभी हुसैनगंज के बगल में पड़ता है। और उनकी जयंती 22 दिसंबर को थी। एक और इतिहास बता देना चाहता हूँ कि हम लोग राजद सरकार में उनके जो जयंती राजकीय समारोह के साथ लालू जी ने घोषणा कर दिया था कि राजकीय समारोह के साथ मनाया जाएगा, घोषणा था, जिसमें एक बिहार सरकार के मंत्री और डीएम एसपी आकर के यहाँ मनाते थे। और अब की बार उनकी जो मनाई गई जयंती, उसमें ना कोई डीएम आया और ना कोई मंत्री आया। उनके सोच पर मैंने पानी फेर दिया गया। और मौलाना मौजूद हक साहब 1800 कुछ ईस्वी की बात है कि बिहार में अकाल पड़ा था, तो अपने तरफ से राशन बंटवाए थे, उस समय में किए थे। तो उनकी जो सोच थी और आपसी भाईचारा जो के प्रतीक थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी सोच बहुत माने कौमी एकता के प्रतीक था। और उनके चरणों में मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मौलाना मौजूद हक साहब अमर रहे। एमएच नगर थाना इन्हीं के नाम पर पड़ा है। मैं जावेद अली जी से जानूंगा कि मजरूल हक साहब के नाम पर एमएच नगर थाना पड़ा। कल आपने एक आवेदन भी दिया था, किस संदर्भ में आवेदन था? देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस थाना परिसर का नाम एमएच नगर नहीं है। इस थाना का नाम कौमी एकता के प्रतीक, महान स्वतंत्रता सेनानी जिसकी सदाकत का किस्सा अश्वत्थामा भाई ने सुनाया, बिहार विद्यापीठ के संस्थापक, प्रथम कुलपति, जमींदाता मौलाना मौजूद हक साहब के नाम पे ही हसनपुरा थाना स्थापित हुआ। आज भी आप उस थाना परिसर की जो पुरानी बिल्डिंग है गंडक वाली, उस पे आप आज भी बोर्ड देखेंगे, थोड़ा सा धूमिल हुआ है, लेकिन आज भी मौजूद हक नगर थाना ही है। तो इसलिए कृपया करके मेरी विनती है आप लोगों से कि महान स्वतंत्रता सेनानी को जो हम दे सकते हैं खिराज अकीदत, तो सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि कृपा करके आप लोग एमएच नगर का पूरा नाम लिया करें। मौलाना मौजूद हक नगर थाना है ये। और कल मैंने जो ज्ञापन दिया इसी से रिलेटेड दिया कि जब जिस व्यक्ति को राजकीय सम्मान दिया जाता है तो फिर उनके नाम पे स्थापित थाना में भी उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, जो कि अभी कई वर्षों से नहीं दिया जा रहा है। इस पे मुझे खेद है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके एमएच नगर मौलाना मौजूद हक नगर थाना अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक कुमार जी, जो नया नवनिर्मित थाना भवन है उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे मजरूल हक नगर थाना लिखवाने की कृपा करें। और जो भी उससे संबंधित जो निवेदक हैं, ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं तो उन्हीं को कहूँगा ना, इसलिए कि पदेन अधिकारी तो वही हैं। और जैसे जीबी नगर थाना तो गौतम बुद्ध नगर वेबसाइट पे आता है, वैसे ही हमारी मांग है कि मजरूल हक नगर थाना
MH हो वेबसाइट पे शॉर्ट में, लेकिन उसका फुल नाम वेबसाइट पे होना चाहिए। ये मेरी मांग है और ये बिल्कुल होना चाहिए, तब जाके लगेगा कि हम लोगों ने अपने महान विभूतियों को कुछ दिया है, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास है। तो MH नगर जो थाना है, जावेद अली जी का कहना है कि युवा नेता हैं, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और ऐसे अगर नेता पॉलिटिशियन हो तो जाहिर सी बात है कि ऐसे अगर मौलाना मजहरूल हक का जो नाम है वो आगे जाएगा। और इनका मांग भी है कि मौलाना मजहरूल हक नगर थाना होना चाहिए। MH शॉर्ट वेबसाइट पे होना चाहिए, लेकिन डिटेल भी होना चाहिए। ये आवश्यक है और ज़रूरी भी है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ मौलाना मजहरूल हक साहब कौमी एकता के प्रतीक, सिर्फ इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जितने सीवान जिला के स्वतंत्रता सेनानी हैं जो रहे हैं, चाहे वो उमाकांत सिंह जी हों, ब्रिजकिशोर बाबू हों, जवार हुसैन साहब हों, और उस वक्त के जो लोग जिनको आजकल के नौजवान याद नहीं करते हैं, उनको भी मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं, उन महान विभूतियों को। सबके लिए सम्मान समारोह का आयोजन हो, ऐसी मेरी कामना होगी। बिल्कुल सही है। जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं सबकी समान समारोह होना चाहिए और बाकी होना चाहिए। वैसे ही मजरूल हक साहब का भी नाम थाना के ऊपर नई बिल्डिंग पे भी होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को, और ऐसे ऐसे खोज हमारे चैनल के माध्यम से और भी हम लाते रहेंगे। जय हिंद।